मॉब लिंचिंग मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का कैसा आदेश? जब राज्य सरकारों पर उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? मॉब लिंचिंग पूरे देश के लिए नासूर है। इसी नासूर को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। मॉब लिंचिंग पर दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के पीड़ितों के लिए एक समान मुआवजा देने का आदेश देने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए वजह भी बताई है। मॉब लिंचिंग के मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राज्यों और निचली अदालतों का अधिकार है कि वही मुआवजा तय करें। ऐसे में मुआवजे से जुड़े कानून को लागू करने की सवालों वाली याचिका को हाई कोर्ट में दाखिल करना चाहिए। ऐसा उन राज्यों के लिए है जिन्होंने इस कानून को लागू नहीं किया है। इस याचिका पर सुनवाई के वक्त सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि बीएनएस के तहत भी इसको अपराध घोषित किया गया है। ऐसे में कानून को अपना काम करने देना चाहिए। मेहता ने यह भी दलील दी कि लोग अलग अलग केसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, लेकिन जब घटनाएं होती हैं तो ये राज्यों का कर्तव्य है कि वो ये तय करें कि आगे ऐसा नहीं हो, उसके बाद ही केस चलाए जाएं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील का जवाब याचिकाकर्ता के वकील ने ये कहकर दिया कि जब स्टेट गवर्नमेंट एफआईआर दर्ज नहीं करती है तब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। ऐसे ही पैटर्न सारे राज्यों में उभर रहा है। याचिकाकर्ताओं की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ऐसी स्थिति जब आ जाए तब पीड़ित को सबसे पहले संबंधित अथॉरिटी के पास जाना चाहिए, क्योंकि हर राज्य की स्थिति अलग अलग होती है। पीड़ित के पास कानून उपाय भी उपलब्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर यह भी कहा कि हम दिल्ली में बैठकर पूरे देश पर नजर नहीं रख सकते हैं। कोर्ट के विचार में हमारी तरफ से मॉब लिंचिंग की मॉनिटरिंग संभव ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर कोई भी ऐसे केसेस से पीड़ित है तो वो कानून के मुताबिक निचली अदालतों से संपर्क कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि मॉब लिंचिंग के केसेस में उचित मुआवजा क्या होना चाहिए, इसको एक प्लेटफॉर्म पर तय कर पाना मुश्किल है, क्योंकि हर केस की स्थिति अलग अलग होगी। ऐसे में हर केस के लिए एक तरह का ही निर्देश नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अगर सभी केसेस के लिए एक कानून पारित होगा तो उसका मतलब यही होगा कि हम अधिकारियों और कोर्ट्स के अधीन दिए गए विवेकाधिकार को खत्म कर रहे हैं। साथ ही इन मामलों में किसी को साधारण चोट लगती है तो किसी को गंभीर चोट। ऐसे में सभी केसेस में एक समान मुआवजे का निर्देश देना पूरी तरह से अनफेयर होगा। अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई को समाप्त कर दिया। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।